आमिर साहब, चलो कुफर टूटा खुदा खुदा करके फाइनली इलेक्शन का बिगल बज गया, ऐलान हो गया है। मगर मुझे ये समझ नहीं आई, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान तो कर दिया, हफ्ता बता दिया है, बात तो तारीख पे रुकी हुई है अभी भी। नहीं, पहले तो ये जो आपने कहा ना कुफर टूटा खुदा खुदा करके, ये जो शादियाने बजाए जा रहे हैं और ढोल पीटा जा रहा है कि जी आज इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिया। इस इलेक्शन कमीशन ने जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन थे पंजाब के, वो कोई मेरा 200-250 दिन हो गए हुए हैं, और ये भी 90 दिन के नहीं बन रहे, ये भी 180 दिनों का बन रहा है। ठीक है, चले जी वो जी PTM ने जी वो कानून पास कर दिया था कि जो है रायशुमारी, मगर ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो है एक तो ये अदालत के अंदर फैसला आ चुका है कि 90 दिन के होना है, और अभी ये मज़ीद इसके ऊपर समाअत जारी है, इसका अभी एंड रिज़ल्ट नहीं है। दूसरा ये है कि PTI का तो उनका तो ये स्टांस है कि ये इख्तियार जो है प्रेसिडेंट का था इलेक्शन करने का, और प्रेसिडेंट जो है दरमियानी रास्ता क्योंकि आजकल निकाल रहे हैं हर चीज़ में, तो उन्होंने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप सुप्रीम कोर्ट से वो कर लें। तो उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट को रुजू करना था, सुप्रीम कोर्ट वैसे अपनी ऑब्जर्वेशन पहले ही दे चुकी भी है कि जनाब ये इख्तियार जो है प्रेसिडेंट का है। और साथ में पीपल्स पार्टी उन्होंने भी आज जो उसके ख़िलाफ़ एक बयान ठोक दिया है, मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि जनाब हमने कहा था तारीख का ऐलान करें, ये जो आपने गोल मोल अभी किया है कि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये इलेक्शन होगा, ये नहीं, हम कह रहे थे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करेंगे, फ़लानी तारीख को इलेक्शन होगा और फ़लानी तारीख को शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो उनकी मंतक तो समझ आती है कि 30 नवंबर को, क्योंकि ये फहरिस्तों वाला इलेक्शन जो हल्का बंदियों का सिलसिला पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद 54 दिन चाहिए होते हैं, तो वो तकरीबन आखिरी हफ्ता ही जनवरी का बन जाता है जी, वो आखिरी हफ्ता ही तकरीबन बन जाता है, 1-2 दिन ऊपर मिला के जो है, तो वो है। मगर पीपल्स पार्टी को एतराज़ क्यों है, और अभी भी ये समझ लेना कि ये कोई हतमी तारीख आ गई, इसलिए नहीं है कि इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि आइन शिकनी हुई और वो एक्सेप्ट कर ली गई, और इस वक्त भी वो एक्सेप्टेड चली जा रही है। और ये सारा बाकी आप देखें तमाम ये अदालतें, आइनी, पार्लियामेंट, जमहूरियत, सब का एक बहुत बड़ी दरार सब में आ चुकी हुई है। वो ये आ चुकी हुई है कि अब ये एक मिसाल बन चुकी हुई है, प्रेसिडेंट आ चुका हुआ है कि जब भी कोई आइन की एक डेडलाइन है कि 90 दिन के अंदर करवाने, तो गवर्नमेंट ये जिस तरह पहले हुआ उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, कच्चे के इलाके के अंदर डाकू चल रहे हैं, तो ये इसलिए अभी भी किसी को यकीन नहीं है। 2-4 जगहों से ये बयान भी आया है कि जनाब ये कोई हतमी तारीख नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी भी कह रही है तारीख बताएं। और वो इसलिए कि कल को ये माजी देखते हुए इलेक्शन कमीशन का, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा ही ताबनाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ये भयानक है। आज तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में इतना कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ था, जबकि इलेक्शन जहाँ के इवन 77 का जो था वो सियासी कूतों पे आप डाल दें, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने इल्ज़ाम नहीं थे जितने कि इस वक्त इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर हैं कि जिस दीदा दलेरी से इन्होंने आइन शिकनी की है, आज नहीं तो कल जो है ना ये राजा साहब बुलवाए ही जाएंगे, ये वक्त आएगा ज़रूर। अगर आपने सिकंदर सुल्तान राजा, मैं उनसे डरता हूँ, नहीं लोग समझे ना, राजा रियाज भी हमारे सामने है, राजा परवेज अशरफ को भी अदालत ने बुला लिया, उस तरफ आते हैं। अच्छा। तो बात यह है कि ये अभी फिलहाल ये है कि 6 महीने तक जो है, 3 महीने तक आप और मैं कोई नहीं बोलेगा, जनवरी तक जो है ना कितने रह गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने तक तो सब चुप हो जाएंगे जी इलेक्शन हो रहे हैं। हमें क्या पता कि माजी की तरह ये दोबारा 4 महीने के करीब जब ये पहुंचेंगे ये कहेंगे जी मैंने तो ये ऐलान कर दिया था, मगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कच्चे के इलाके अंदर दोबारा ऑपरेशन शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा ना खास्ता और भी कोई सिक्योरिटी के शुरू हो सकते हैं, पैसे नहीं है, कुछ भी करवा के ये करवाया जा सकता है। फिलहाल 4 महीने तक के लिए टल गया, सो अभी भी यकीन नहीं, अल्लाह करे कि चलो देर सही हो जाएं तो मानने को दिल करता है, मगर अभी और सवालात हैं
किस हालात में होंगे, कौन करेगा, क्या पार्टियाँ कौन सी होंगी, कैंडिडेट कौन से होंगे, कौन बाइकआउट करेगा, कौन नहीं करेगा, किसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी, किसको नहीं होगी। तो ये अभी भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। एक और सवाल तो ढोल नहीं पीटा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आमिर साहब आपको याद होगा पंजाब की जब इलेक्शन की बात हो रही थी तो उस वक्त कई महीने पहले इन्होंने 8 अक्टूबर की तारीख दे दी थी। अब आम इंतखाब की बात हो रही है, आखिरी हफ्ता बता रहे, रिलक्टेंट क्यों है? एक तारीख दे दें, क्यों इतने गुरेज हैं तारीख देने से? पहले कई महीने पहले 8 अक्टूबर दे दिया पंजाब के हवाले से जब इन्होंने बात की इलेक्शन की, अब ये इलेक्शन की तारीख देने में क्यों इतने गुरेज? मैं एग्जैक्टली इसीलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन की तारीख भी दे देते, जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहले तारीख दे दी थी, उसके बाद मुकर गए, उसके बाद इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, उसके बाद नए कानून बनवा लिए, उसके बाद ये सारा इनका बयानिया चेंज हो गया। पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके कहा था कि हमारा कोई मसला नहीं, हम इलेक्शन करवाने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, आप हमें रिसोर्सेज दे दें। बाद में फिर ये CCI वाला मामला और रायशुमारी वाला मामला आ गया, फिर कानून तब्दील कर दिया गया, फिर उन्होंने स्टांस चेंज कर लिया गया। सो इसलिए क्रेडिबिलिटी नहीं है इनकी, बिल्कुल भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये जब मर्जी जो मर्जी तारीख कर दें। लेट्स होप, हमें बड़ी उम्मीद है कि खुदा करे देर से ही सही कि इन डेट्स को ही आखिरी जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये क्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई है। इवन नून लीग जो कि है वो भी इसके बाद वो भी जनवरी फरवरी की तो वो भी बात कर रही है। तो अब कोई पार्टी रह नहीं गई है, कोई इदारा नहीं रह गया, इंटरनेशनली कोई कुव्वत नहीं रह गई जो कह रही हो कि इलेक्शन करवाएं। तो इस पे ही हो जाए तो बड़ी गनीमत होगी। मैं शरीफ फैमिली की तरफ आती हूँ, मगर मुझे आपका एक जुमला आमिर साहब बार बार याद आ रहा है। आप बार बार ये बात कर रहे थे, साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब के सामने एक दरख्वास्त कर रहे थे, बार बार आप ये कह रहे थे कि खुदा के लिए जो आपने फैसला दिया इंतखाब का उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराएं, ये आपका फर्ज है, वरना रिवायत पड़ जाएगी। पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ, अब भी हमें रिवायत पड़ती हुई नजर आ रही है कि आइन में 90 दिन की जो गुंजाइश है उसके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर अभी इलेक्शन नहीं होने वाला। मुझे आपका जुमला याद है। बंदियाल साहब अब जा चुके हुए हैं, तो ये मुझे भी उनसे गलत उम्मीदें थी, मेरे अकेले को उम्मीदें नहीं थी। ये एतजाज हसन साहब को बहुत थी, लतीफ़ खोसा साहब को बहुत थी, बड़े वकीलों का एक बहुत बड़ा तबका था कि जी वो जाते हुए कोई ऐसा आखिरी हफ्ते तक भी, आखिरी दिन तक भी उम्मीद थी कि कोई फैसला करके जाएंगे। जो मर्जी वो कहते रहे, ये उन पे ये ब्लॉट लग गया है। सो वो उनकी लेगेसी ये बन गई है। ये तारीख में ये दोहराता जाता रहेगा कि अता बंदियाल साहब एक कमज़ोर चीफ जस्टिस थे, और उनकी जो है अदालत के अंदर भी उनकी तकसीम उन्होंने की, अपनी अदालत को जजेस, फेलो जजेस को भी साथ नहीं ले सके, बड़े फैसले भी नहीं कर सके, ना इधर से वो जो शेर है के हाथ से जन्नत भी गई, तो वो ये वही सूरत हाल है, ना इधर से इज़्ज़त कमा सके ना उधर से इज़्ज़त कमा चुके। तो बस उन्होंने अपनी दरमियानी रास्ते वाले लोग जो है ना बच के निकलते हैं, मगर इसमें भी वो बच के नहीं निकले। मैं नहीं समझता हूँ कि उनको कोई अच्छे अल्फाज में जज किया जाएगा। फैसले से याद आया, शहबाज शरीफ साहब ने अचानक से लंदन का जाने का फैसला क्यों किया? भाई आज उनकी तरफ से आ रहा है कि जी एक बहुत अहम फैसला होना था, मीटिंग टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती थी। अब ये क्या ऐसी चीज़ एकदम से होगी, इंसान सोचता है 24 घंटे में क्या क़यामत आ गई है कि ये जो इतना अहम फैसला था ये वहीं से करके आते। क्या ज़रूरत थी एकदम यहाँ आए और बताया गया कि जी ना वो 10 लाख का मजमा लेके मैं उनसे लंदन, आपको याद है अपने घर के बाहर उन्होंने नवाज शरीफ के घर के बाहर कहा कि मैं इस्तकबाल के लिए वहाँ जा रहा हूँ, मैं खुद अपने बड़े भाईजान का इस्तकबाल करूँगा। और वो इस्तकबाल के लिए आए, 10 लाख बंदा इकट्ठे करने के लिए आवाज़ भी लगा दी गई, और इसके बाद 24 घंटे के अंदर बिस्तर गोल करके दोबारा चले गए। एक और अहम मीटिंग याद आ गई। यार ये कोई बच्चों का खेल है कि जी बहुत अहम मीटिंग याद आ गई, और साथ में दुख्तरे कौम जो हैं मरियम नवाज बीबी भी चली गई हैं कि जी बहुत अहम मीटिंग है। तो पता नहीं क्या अभी फैसले करने चाह रहे हैं। का फैसला क्यों किया? ये तो खैर बात सुने, कोई और मीखे हम निकालें ये कि इकट्ठे, फिर आप ये कहेंगी कि वो 7-7 वाली सीटों पे क्यों नहीं बैठे। तो मैं तो सिर्फ चचा का बता रहा हूँ कि बाकी सवाल हैं वो उनके हैं, वो आए और वो चली गई। तो उसके बाद कहा कि बहुत अहम मीटिंग है तो उनको दोबारा जाना पड़ गया। तो एक इसके बाद फिर वो क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है ना कि ये फैसले, बात ये है कि इतने ज़्यादा
पावर लॉबीज़ हैं और इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं कि किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं है यहाँ पे कि ये नवाज शरीफ साहब ने जो तासुर दिया जा रहा है कि उन्होंने फैसला करना है कि कब इलेक्शन होंगे और वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर होंगे और ख़ुद ही वो सारा जो किए बैठे हैं। अगर इतने फैसले उनके हाथ में सारी ये जो इसकी बागें होती इस टांगे की, तो वो ये 24 घंटे टांगा पार्टी याद आए थे, टांगा ना के चले। ये ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज थे। ये एक दफ़ा फारूक लगारी के मतलब जो है ना, उनके ख़ानदान के 4-5 लोग MNA MPA बन गए थे, तो उन्होंने वो एक बाजमात आए थे फारूक लगारी साहब, उनका बेटा भी था, उनके कज़न्स भी थे, जाफ़र लगारी साहब की बेगम साहब अमीना लगारी। उन्होंने कहा जी ये टांगा पार्टी भी आ गई है पूरी जो है ना, तो इसलिए ये अल्फाज नून लीग के ही बनाए गए हैं, टांगा पार्टी। मैं नहीं ये कह रहा कि टांगा